अधिक बोलने वाले घुंघरू पैरों में पहने जाते हैं। ज्ञानियों के द्वारा कहा जाता है कि जो घुंघरू ज्यादा बोलते हैं वह पैरों में पहने जाते हैं। बोलना जरूरी है, लेकिन कब बोलना, कहां बोलना, कितना बोलना और क्या बोलना। कितनी चीजें हो गई? कौन कौन सी? कब बोलना, कहां बोलना, कितना बोलना, और कई लोगों की आदत होती है दिन में तो बोलते ही बोलते हैं, रात में भी बोलते हैं। एक महिला को जानता हूं, वो यहीं बैठी है, ये आलतू फालतू बातें मैं करता नहीं। उसने आकर के शिकायत की, बोले महाराज बड़ी परेशान हो गए, रोज एक चद्दर फाड़ देते हैं, रोज चद्दर निकालती हूं और सुबह देखती हूं कि चद्दर के जो है 2 टुकड़े हो चुके हैं। मैंने कहा मतलब? बोले मेरे पति जो है रात में चद्दर फाड़ देते हैं। मैंने पति से कहा, पूछा, मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? बोले महाराज आप इसकी बातों में मत आओ, क्योंकि उनकी कपड़े की दुकान थी। महाराज इसकी बातों में मत आओ। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज व्यापार का इसे जरा भी ज्ञान नहीं है, रात में आकर के कोई 2 मीटर कपड़ा मांगता है तो उसे ना दूं। वह दिन में तो जो है व्यापार में कपड़ा फाड़ता ही फाड़ता है, रात में सोते में भी सपने उसी के देखता है। इसीलिए जो है कई लोगों की आदत होती है कि वह इतना बोलते हैं, कहां बोल रहे हैं पता नहीं है। कई लोग जो है रात में भैया वृत्ति करने आते हैं, मैं रात में इशारा करता हूं तो वो भी मुझे इशारे से समझाते हैं। अरे भाई मेरा मौन है, लेकिन तेरा तो। कब बोलना, कहां बोलना, कितना बोलना, जोर से बोला करो। पहले क्या है? कम बोलना कहां बोला मैंने? पूरा सुना करो। कब बोलना, कहां बोलना, कितना बोलना और क्या बोलना। कई लोगों की आदत होती बड़बड़ 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 बड़बड़, मंदिर में आएंगे तो बड़बड़, घर पे रहेंगे तो बड़बड़, प्रवचन में बैठेंगे तो बड़बड़। ये देखो पीछे लगे तीनों, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। इसीलिए ज्यादा बोलने वाले घुंघरू पैरों में पहने जाते हैं। जितना कम बोलोगे उतना सम्मान पाओगे। जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं उनकी कोई नहीं सुनता है। कुत्ता दिन भर भौंकता है, रात भर भौंकता है, जहां खड़ा होता है वहीं से डंडे खाता है। जो लोग हर बात पर अपनी सलाह देते हैं उनकी सलाह कोई काम की नहीं है। और दुनिया में देखना, ज्यादातर सबसे ज्यादा दुनिया में सस्ता कुछ है। आज मेरे सर में दर्द हो जाए, लाइन से डॉक्टर खड़े हो जाएंगे। एक कहेगा विक्स लगा लो, एक कहेगा शिखर जी की बाम लगा लो, एक कहेगा अमृत धारा लगा लो। जितने आदमी वहां बैठे होंगे सारे के सारे एक एक दवाई
क्योंकि भारत में जितने मरीज नहीं हैं उससे ज्यादा डॉक्टर है। क्योंकि सलाह एक ऐसी चीज है जो आदमी को फोकट में देने में आती है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि अपनी सलाह को फ्री फंड में मत दो, क्योंकि तुम्हारी सलाह बहुत अनमोल है। जेठ मलानी जैसे वकीलों के पास जाओ तो एक सलाह के 5 लाख रुपए लेता है, और तुम्हारे पास आओ तो सलाह मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो है पता चलना चाहिए कि किस बात की सलाह देना है। इसीलिए याद में रखिएगा कि हर जगह सलाह मत बांटो, अपनी सलाह को संभाल करके रखो, जरूरत पड़ने पर बोलो। क्योंकि कौवा दिन भर कांव कांव करता है तो जिस मुंडेर पर बैठता है वहीं पर वह भगाया जाता है, लेकिन कोयल केवल बसंत में बोलती है तो हर व्यक्ति उसे कान लगा करके सुनता है। इसीलिए कब बोलना। कई लोग मंदिर में भी जाएंगे तो मंदिर में भी चुप नहीं रहेंगे, गुरु के पास भी जाएंगे तो वहां भी चुप नहीं रहेंगे। आचार्यों ने कहा कि मंदिर में जाने के बाद में बोलना नहीं है, वहां जाने के बाद में जितना हो सके उतना मौन रखो। लेकिन तुम तो भजन गाते हो, मौने रहूं तो मन घबराए, बजाओ। मौने रहे तो मन घबराए, बिन बोले मुझे। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। मौने रहूं तो मन घबराए, बिन बोले मुझे। क्योंकि जब तक बोलते नहीं, और महिलाओं की तो खासियत है। एक पति और पत्नी फिल्म देखने जा रहे थे। पति ने जो है टॉकीज में घुसने के पहले जो है एक पान खरीदा। पत्नी ने कहा एक क्यों खरीदा, एक अपने लिए देख क्यों खरीदा, 2 क्यों नहीं खरीदे। बोले देवी मैं तो जो है बिना पान खाए भी चुप रह सकता हूं, तू जब तक पान खाएगी तब तक कम से कम शांति से फिल्म तो देख पाएंगे। कब बोलना है, अपने से बड़ों के सामने ज्यादा नहीं बोलना, अपने बड़ों के सामने कम बोलना। जितना वह प्रश्न पूछे उतना बोलना। सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है, सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है, गुरु को मालूम है शिष्य में कितनी नादानी है। अपने से बड़ों के सामने जो है जितना कम बोलोगे उतना सुखी रहोगे। इसीलिए बहू जितना सास के सामने कम बोलेगी, और सास जितना बहू के सामने कम बोलेगी उतना साथ चल जाएगा। और जहां दोनों ने बोलना चालू किया समझ लेना रामायण खत्म। ये देखो महाभारत से मालूम है, ये देखो घर घर का चरित्र है। तुम्हारी बहुएं कितनी हैं, कहां हैं? अच्छा तुम इसीलिए यहां आ गई हो कि उनने कहा तुम्हारे यहां कजू काम नहीं, तुम तोते जाओ अपनी सहेलियों के साथ जाके बड़बड़ करो, यहां कम से कम 1 घंटा तो शांति रहेगी।
बाप के सामने बेटे को ज्यादा नहीं बोलना, और बेटे के सामने बाप को भी। क्योंकि अगर कोई अपने से छोटा अपने से सलाह मांगने आया है, परामर्श मांगने आया है, परामर्श दो कम शब्दों में। नपा तुला खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। क्या हुआ देवी, जा रही हो? भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। बेचारी घबरा गई वो, अभी कहां मर रही हूं मैं, अभी तो मुझे बहुत साल जिंदा रहना है। और महाराज कह रहे आत्मा को शांति दे। यहां जितने लोग बैठे हैं, आत्मा को शांति किस किस को चाहिए? तो तुम लोग क्या यहां अशांति के लिए आए हो? ये 2-3 हाथ उठा रहे हैं, बाकी जो है नीचे। तुम लोग क्या यहां अशांति के लिए आए हो? मंदिर किस लिए आते हैं? बोलो। गुरु के चरणों में किस लिए आते हैं? पूजा पाठ किस लिए करते हैं? तो याद में रखना, तो फिर शांति के लिए। तो मैं वही तो कहा मैंने, इसके भगवान इनकी आत्मा को, अरे आत्मा को शांति ही तो चाहिए। वो मरने के बाद वाली शांति किस काम की है? दादा तुम गए यहां से थे और बैठे तुम वहां पे। कई लोगों की आदत होती है, बाबा सोवे जा घर में, पैर पसारे बा घर में। क्या बोल रहा था? है आत्मा की शांति। भजन किस लिए? आत्मा की शांति के लिए। पूजन किस लिए? आत्मा की शांति के लिए। स्वाध्याय किस लिए है? बस हमने तो दिमाग में वो ही है ना, मरने के बाद वाली शांति। याद में रखिएगा कि जीवन में हर शब्द के 2 मायने होते हैं। इसीलिए कहा गया कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। तोलो। इसीलिए कम खाओगे शरीर स्वस्थ रहेगा, कम बोलोगे मन स्वस्थ रहेगा। ज्यादा बोलने से जो है मन बेचैन हो जाता है, बाचाल, अंकुश विहीन। इसीलिए तीर्थंकर जब संन्यास लेते हैं, तो जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक अखंड मौन का पालन किया करते हैं। किसी को कोई उपदेश नहीं देते हैं, क्योंकि वह अल्प ज्ञान में उपदेश नहीं देते हैं। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तभी उपदेश दिया करते हैं। और तुम ज्ञान ना भी हो तो भी उपदेश ले लो। कहीं का ईंट कहीं का रोरा उठा के दे मारा। बोलना ही तो है, कुछ भी बोलो ना बाबा। जिस कार्य को तुम परफेक्ट हो वही बोलो। अक्षर मात्रा पदस्वर हीनम। शांति पाठ में पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो? अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे। क्योंकि अक्षर पद मात्रा में कहीं पर मैंने कोई चीज छोड़ दी हो, तो हे परमात्मा मैं क्षमा चाहता हूं। क्योंकि जल्दी जल्दी बोलने पर अक्षर मात्राएं छूटती ही छूटती है, और एक भी शब्द अगर इधर से उधर हो जाए तो गई भैंस। एक बिंदु ही तो हटाना है। कितना बिंदु? चिंता और चिता। क्या करना है? चिंता में क्या है? बिंदु। और चिता में क्या है? बस एक बिंदी तो हटाना है। चिंता से चिता में बदलने में कुंथी और कुत्ती ज्यादा फर्क नहीं है। केवल एक बीच का ना तो हटाना है। कुत्ती कुंथी, केवल एक छोटा सा बदलाव सब कुछ ला देता है। जैसे डी जो है DOG डॉग
और उसे पलट दो तो जीओडी। थोड़ा सा ही तो फर्क है, लेकिन वह थोड़ा सा फर्क ही जिंदगी के आनंद को बिखेर दिया करता है। और जहां जिंदगी का आनंद चाहिए तो तौलो। इसीलिए हमेशा अपने सामने साथ में बांट रखो, 1 किलो का, आधा किलो का, अद्धा, कौन बोला पौआ। आजकल पौआ से मतलब लोग क्या समझते हैं? पौआ कौन सा वाला? कौन सा वाला पौआ? ये देखो, अरे पीने वाला पौआ। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि कम बोलोगे, जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलोगे। सोने में तूने रैन बिताई, सोने में तूने रैन बताई, दिन भर करता पाप रहा। सोने में तूने बैठ अकेला 2 घड़ी, भगवन के गुण गाया कर, मन मंदिर में है जिया। झाड़ू झाड़ू झाड़ू, कौन कौन रोज झाड़ू लगाता है? कहाँ पे? पड़ोसी के घर पे? अरे मन मंदिर में अगर झाड़ू लगाई होती ना रोज, तो अभी तुम वहां नहीं बैठी होती, इतने बैठी होती। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।